ओम सभी को नमस्ते। योगा विद रागनी चैनल में आप सबको स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम अर्ध मध्य सेंद्रासन करके बताएंगे ये कैसे किया जाता है, क्या इसके फायदे हैं, किसको नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से हम करेंगे। तो चलिए हम करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दंडासन में आगे यहाँ पे इस तरह से कमर को सीधी करते हुए दंडासन में कुछ देर रुकेंगे। अभी हम क्या करेंगे, राइट पैर से राइट साइड से शुरू करेंगे। तो लेफ्ट पैर को घुटने से मोड़ेंगे, इस तरह से अपने नी तम के पास रखेंगे एडू को। अभी राइट पैर को इस तरह से घुटने से मोड़ के लेफ्ट पैर के घुटने पे इस तरह से रखेंगे, घुटने के पास रखेंगे। अभी क्या कर, राइट पैर अगर सीधा है तो लेफ्ट हैंड को इस तरह से उठाते हुए ऊपर से और इस तरह से जाएंगे जहाँ तक आप पकड़ सकते हैं। शुरुआत में हो सके यहाँ हाथ नहीं जा सके तो इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं या इस तरह से भी कर सकते हैं। इस तरह से पकड़ के रखेंगे। अभी क्या करेंगे, राइट हैंड को पीठ के पास इस तरह से लेके आएंगे और ये उंगलियों को अपने नाभि के पास तक लाना है। तो शुरुआत में नहीं जाएगा, जितना आप जा सकते हैं उतना इस तरह से, और राइट साइड ही इस तरह से घूमेंगे। इस अवस्था में हम 15 से 20 सेकेंड रुकेंगे। तो चलिए देखते हैं। सांसों की गति सामान्य रखेंगे। इस तरह से वापस आ जाए, सांसों की गति समान रखेंगे। एक आसन को एक तरफ से करते हैं तो दूसरी तरफ से करना जरूरी रहता है। तो चलिए हम दूसरी तरफ से करते हैं। तो फिर से हम दंडासन की अवस्था में आ जाएंगे। अभी हम क्या करेंगे, राइट पैर को घुटने से मोड़ के लेफ्ट पैर के नितंब के पास इस तरह से रखेंगे और लेफ्ट पैर को राइट पैर के घुटने के पास इस तरह से हम रखेंगे। अभी राइट हैंड को उठा के इस तरह से पीछे की तरफ इस तरह से घूमेंगे आराम से। यहाँ पे भी धीरे से वापस आएंगे। इसमें भी हम सांसों की गति सामान्य रखेंगे और सांसों की गति हम सामान्य रखेंगे। तो इस आसन का हम एक तरफ से एक राउंड में 2 बार हुआ। तो अगर किसी को बहुत सारे पेट से संबंधित कोई परेशानियां हैं तो इस आसन का अभ्यास 1 से 2 मिनट कर सकते हैं, 2 से 3 बार दोहरा सकते हैं। तो चलिए, अर्ध मध्य सेंद्रासन का बहुत सारे फायदे हैं। तो चलिए, इस आसन का बहुत सारे फायदे हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पेट की अतिरिक्त चर्बी को कम करते हैं। ये लीवर, किडनी, पेनक्रियाज के एवं आंतरिक अंगों को क्रियाशील करते हैं जब हम पीछे घूमते हैं तो। और ये लीवर, किडनी एवं पेनक्रियाज के आंतरिक अंगों को क्रियाशील करते हैं। गर्दन, कमर एवं नितंब की अतिरिक्त चर्बी को भी कम करते हैं, पेट की भी चर्बी को कम करते हैं। इस आसन से मेरुदंड में लचीलापन आते हैं एवं मजबूती होते हैं। यह प्रजनन तंत्र के लिए भी बहुत अच्छी आसन है। जब हम पीछे घूमते हैं तो हमारे गले के रोगों के लिए भी बहुत अच्छी आसन है। इस आसन के अभ्यास से गर्दन, कमर में लचीलापन आते हैं। इस आसन के अभ्यास से डायबिटीज वाले के लिए भी बहुत अच्छी आसन है। तो इस आसन के और सारे फायदे हैं, अनगिनत फायदे हैं। तो चलिए, इस आसन का अभ्यास किसको नहीं करना चाहिए। अगर जो गर्भावस्था में है तो इस अवस्था में इस आसन का अभ्यास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी को पेट से संबंधित सर्जरी हुआ है तो इस अवस्था में भी इस आसन का अभ्यास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।